सभी को नमस्कार साथियों। आर्ट एंड क्राफ्ट और कोर्ट केस, पता नहीं इनका पिछले जन्म का कोई संबंध है या क्या था भाई। ये जब शुरू हुआ तब नहीं ठीक प्रकार से इसमें कुछ सरकार ने, उस टाइम की तत्कालिक सरकार ने ऐसा कोई नियम बनाया कि इसको पूरा इसको वेरीफाइड करके जाते भाई, इसको पूरा रिकॉग्नाइज करके जाते, कहीं कोई कमी ना रहती किसी तरह की, तो सारा पक्का काम कम से कम कर देते उस टाइम। तो ये नहीं रहता। अब देखो 2006 से ही भाई कोर्ट केस शुरू हो गए थे, और घर से उस टाइम तो पैसे भी नहीं मिलते थे भाई, ले लेके इधर उधर से कैसे भी करके केस लड़ने शुरू किए। घर वालों को बता भी नहीं सकते थे कि भाई केस हो गया डिप्लोमे पे। ये भी बड़ी बात थी भाई, डिप्लोमे पे ही केस हो गया। तो डिप्लोमे की फ़ीस के लिए ही बड़ी दिक्कत थी पहली बात तो ऊपर से ये केस हो गया इसमें, ठीक है। और स्कूल से निकले ही वैसे थे, हर तरह के कैंडिडेट थे इसमें भी, कुछ स्कूल से निकले थे, कुछ शादीशुदा थे, बच्चों वाले भी थे। सभी ने तकरीबन तकरीबन बहुत से लोगों ने उस टाइम पे डिप्लोमा कर लिया था। ये इसमें भाई देखो शुरू से ही केस लड़ने शुरू किए अपने। उस टाइम ये सुमनलता जी के नाम से डाला था पहली बार, जब ये अपने प्रिंसिपल जी हैं रघुवीर सिंह, कुरुक्षेत्र के नज़दीक ही है इनका जो स्कूल है वो भी, और रेजिडेंस तो आजकल कुरुक्षेत्र में ही है इनका। तो ये इनकी मिसिज के नाम से लगा था भाई, केस लगाया था कोई इकट्ठे हो गए, और ये कुरुक्षेत्र सेंटर वालों ने ही लगाया था, स्टार्ट किया था काम। तो ये केस लड़ा भाई। और 2007 में, जैसा आप सभी को पता है, ये लगभग 2007 में ये केस हाई कोर्ट से यहाँ पे इसका डिसीजन आ गया था के यूके के फेवर में, ठीक है। ये 2007 में के यूके के फेवर में गया, ये देख सकते हैं हम। फरवरी 2007 में आशुतोष महंता, आर एस मदान माननीय, ये रिस्पेक्टिव जज थे इस टाइम पे, ठीक है। तो लेकिन अब देखो 2006, 7 और 2022, मतलब पता नहीं कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी कुंडली में है ये, इसका क्या योग है भाई, कुछ समझ नहीं आता। अभी आर्ट एंड क्राफ्ट से ये कब दूर होंगे। वैसे तो अब इसी पे बात कर लेते हैं, जब बात चली रही है। अब रिव्यू पिटीशन की बात कर लेते हैं। रिव्यू पिटीशन में अब उम्मीद थी कि भाई अब तो कोर्ट की जो है लगभग खूब छुट्टियां भी समाप्त हो चुकी हैं, और लगभग 6 मंथ से वेट कर रहे हैं कि अब तो कम से कम इसमें कुछ ना कुछ डेट मिल जाएगी ताकि मन को तसल्ली हो जाए इसमें। लेकिन कुछ भी इसमें अभी तो कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल पिछले लास्ट वीक ही, इसमें कुछ लोग जाके भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट शायद, और सुप्रीम कोर्ट जाते ही उनका भ्रम दूर हो गया भाई। सबसे बड़ी बात तो ये, उन्हें लगा था भी पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या है, वहाँ जाते ही पता नहीं क्या तारीख मिल जाएगी, या वहाँ तो भाई एडवोकेट ने भी नहीं बात सुनी, और मुंशी वगैरह से ही जो भी बात हुई उन्होंने ही जो भी है डेट के बारे में बताया। डेट के बारे क्या बताना भाई, देखो तो किसी को भी नहीं पता अभी तो इसमें जो है, लगभग डेट का किसी को नहीं पता अभी कब मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जो मेहनत करने वाले लोग थे उनको तो पुराने पता है अभी कोर्टों में क्या चलता है, लेकिन कुछ लोगों का चलो भ्रम था वो दूर हो गया। अब अच्छी बात है, भ्रम जितनी जल्दी दूर हो जाए। अब इसमें एक बात और भी है, डेट मिलेगी। डेट मिलेगी कब मिलेगी, पहली बात तो ये नहीं पता, ये नहीं कन्फर्म। फिर डेट मिल भी गई, कितना लंबा चलेगा केस, कितना लंबा ये केस चलेगा। 2-4 साल अगर चल गया तो क्या होगा भाई। कोर्ट अब क्या कह सकते हैं, कोर्ट का तो ऐसा ही है। तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी जल्दी है भाई, आप लोगों को जल्दी है, हम लोगों को जल्दी है, सभी को। देखो वैसे तो इसके पक्ष में हम, इससे बहुत से लोगों का विषय जुड़ा हुआ है। क्यों, कारण है इसका। देखो ओल्ड में भी अपने मित्र हैं कई, ठीक है, और गेस्ट में भी, उन पे भी घास गिरेगी, इन पे तो गिरी रही है शुरू से, इन पे भी गिरेगी। और प्राइवेट वाले भी तो इसी पे डिपेंड हैं। अगर डिप्लोमा ही नहीं रहेगा तो फिर प्राइवेट वाले कौन सा रखेंगे भाई, उन पे भी घास गिरी। तो हम नहीं चाहते भाई, हम तो यही चाहते हैं भाई सभी की जॉब बनी रहे कम से कम उम्र के इस पड़ाव पे, इस एज में आके। अब और क्या ऑप्शन बचेगा फिर, तो कम से कम सभी का विषय सुरक्षित रहे तो होना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई। चलो उसके बाद फिर पॉजिटिव बात कर लेते हैं। अब पॉजिटिव बात पे आते हैं, नेगेटिव नहीं करते। चलो लोगों को फिर लगता है कि शायद ये तो गलत बोल रहे हैं, चलो पॉजिटिव कर लेते हैं। चलो यही मानते हैं कि भाई ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग मिल गई। उसके बाद कौन सा रास्ता आसान है इसमें। पहली बात तो ये है कि भाई उस टाइम पे जो तो लोग +2 करके निकले थे उन्होंने डिप्लोमा कर लिया था, उनकी तो एज अभी भी कम है, उनके तो लगभग 23-24 साल की अभी सर्विस बचती है।
ठीक है, वो तो संघर्ष करें, बढ़िया बात है, वैसे तो सभी करें, लेकिन इसमें जो 50+ हैं उस टाइम पे ही वो काफ़ी एज के थे। और क्योंकि एज का इसमें कोई वो नहीं था कि क्रिटेरिया इतनी एज तक के कर सकते हैं, लगभग 30 35 40 साल वालों ने भी कर लिया था ये। अब उनके तो एज लगभग 50+ बड़े ज़्यादा हैं इसमें। और 58 पे रिटायरमेंट है। ठीक है, रिटायरमेंट 58 पे है और 50+ पैसे जा रहे। अगर 1 2 साल ऐसे ही निकल गया तो रिटायरमेंट नहीं मिलेगी भाई। बताओ क्या कमाएंगे, अभी तो खर्ची कर रहे हैं कोर्ट में। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, मुश्किल है ये। और चलो खैर, हम तो ये कहते हैं हो जाए भाई, 1 2 2 4 साल जॉब कर लेंगे, मन को तसल्ली हो जाएगी। फिर भी हम तो फिर भी पॉजिटिव ही बात करेंगे। ठीक है, और ज्वाइनिंग भी होगी, चलो मान लेते हैं जॉब भी करने। अब इसमें जो केस हैं ये जो डबल बेंच में एक्सेप्ट हो गए, पूनम रानी और जितने भी ये केस थे इसके साथ कनेक्टेड केसेस, वो सारे जो है डबल बेंच पे चले गए। अब वही बात आ गई ना भाई, नाता केस से क्यों है इसका, वो तो चल ही रहा भाई, वही मैं बता रहा हूँ कि पुराना नाता है इसका। वो भी उसमें एक अगर डबल पेपर का जो मामला है उसमें, डबल 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 पेपर का जो था मामला, तो इसमें तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ख़ास बात नहीं है। ये तो लगभग सेम ही सी कंडीशन थी इसमें, तो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो सेम सा ही है। और सेंटर की जो बात थी पीपली सेंटर की, उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कैंडिडेट को, सेम सी बात है उसमें। वो तो प्रूव भी हो जाएगा कोर्ट में, वो तो कोई बड़ा मैटर नहीं। लेकिन उसके अलावा जो HSC की जो कमियाँ हैं वो कैंडिडेट सेलेक्टेड को भी पता, सबको पता है। ठीक है, और उसमें बोली भी है कुछ लोगों ने, सोशल मीडिया में भी बोली है कुछ लोगों ने, सेलेक्टेड नहीं बोली वो खुद, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये तो सेलेक्टेड नहीं कही है बात भी, इसमें तो काफ़ी कुछ हुआ है भाई। ठीक है, तो उसका है भी मेरे पास, दिखा भी दूंगा अगर कोई देखना चाहेगा। तो बाकी इसमें जो केस हैं ये चलेंगे भाई, और कुछ भी हो सकता है भाई इसमें भी, देखो दम तो है। सिर्फ पेपर वाली बात को छोड़ दें, बाकी केस में दम है इसमें भाई। ठीक है, डबल बेंच पे चलेंगे ये। अब तीसरी बात, फिर ये टेंशन तो है ना, अगर ज्वाइनिंग भी होगी तो टेंशन तो है भाई, टेंशन तो फिर बनी रहेगी है ऐसी। ठीक है, और जो केस लगे थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले, कुछ केस लग गए थे इसमें, रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के तुरंत बाद लगे थे कुछ केस, और कुछ तैयार पड़े थे टेबल पे, जैसा कि वकीलों ने बताया भाई, मैं वकीलों के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। और ओल्ड को पता भी है भाई, कुछ ओल्ड कैंडिडेट भी थे इसमें लगाने वाले। उसमें क्या हुआ कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, वो विड्रॉल हो गए, वो केस विड्रॉल हो गए KU के वालों के। ठीक है, वो अगर ज्वाइनिंग होती है तो वो केस भी सारे दोबारा से रीओपन हो जाएंगे भाई। और केस बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा केस है भाई इसमें। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है भाई, इसमें सारा अगर इसका कैलकुलेशन करें ना, टोटली इसका मतलब प्रोसेस में भी देखो, इसमें सबको पता है क्या क्या हुआ इसमें, उस पर अलग से उसका करेंगे विश्लेषण, उसका भी प्रोसेस का भी। ठीक है, उसमें दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी अभी जो लोगों के पास प्रूफ है उनको तो डिस्क्लोज, उनको तो देखो कांट भी डिस्क्लोज, आप सभी को पता है, बिकॉज द जुडिशियल मैटर, सो वी कैन नॉट डिस्क्लोज। तो बाकी इसका जो कैलकुलेशन है भाई सारा करके, और इनका इसका कंक्लूजन क्या बनता है इसका, मतलब निष्कर्ष इसका सारा यही है कि आर्ट एंड क्राफ्ट, पता नहीं कौन सा समय था भाई वो, आर्ट एंड क्राफ्ट प्लस कोर्ट इज इक्वल टू, वो काम हो गया है तो कुत्ते की हड्डी वाला, कुत्ते की हड्डी। इसने भाई चूसते रहो, चूसते रहो, बाकी निकलना कुछ नहीं भाई इसमें से, अब कम से कम। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात तो एज की है, सारा कुछ वापस आ जाएगा, मैं मानता हूँ, पैसा भी वापस आ जाएगा आपका, पैसा भी आप कमा लोगे, आ जाएगा। लेकिन ये जो एज निकली जा रही है ना, 58 पे तो रिटायरमेंट है, कब ज्वाइनिंग होगी, कब जॉब करोगे, कब पैसा कमाओगे, 58 पे रिटायरमेंट है। तो 50+ वालों के लिए तो कोई बड़ी दिक्कत है इसमें। ठीक, चलो जिसकी 23 24 साल की, बाकी हाँ ये चीज़ जरूर है भाई, मैं किसी को नेगेटिव नहीं करता इसके लिए, मैं तो पहले भी कहा था भाई, इसके लिए डिप्लोमे तो सबका है, डिप्लोमे के लिए, डिप्लोमा के लिए गेस्ट को भी प्रयास करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। ठीक है, जॉब दिन की जाएगी, सभी को प्रयास करना चाहिए था, गेस्ट को भी, ओल्ड को भी, और सिलेक्टेड को, सभी को मिलकर करना चाहिए था। फिर डिप्लोमा तो सबका है ये, देखो इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि डिप्लोमा अगर बचेगा तभी जॉब बचेगी इसमें सभी की। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी कुछ लोगों ने कहा था भाई केस करने वालों को क्या मिला, वाकई इस बात से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ भाई, इनकी एग्री हूँ, मैं एग्री करता हूँ वाकई भाई।
जिन्होंने केस किया था 2010 में, उनको क्या मिला? वाकई कुछ नहीं मिला भाई उनको, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं मिला भाई उनको वाकई। क्योंकि जिस पर्पज से किया था वो था सिर्फ एक यही था कि कोई एडजस्टमेंट का। अपने प्रिंसिपल जी थे उस टाइम कुरुक्षेत्र से, जब केस हुआ, ये फाइल पहले कुरुक्षेत्र से हुआ था, तो उस टाइम बात भी चली थी। अपने जो प्रिंसिपल जी हैं रघुवीर सिंह जी, उन्होंने भी कहा था भाई इसमें पुराना कोई हवाला दिया था भाई, इसमें ऐसा समायोजन का कुछ अगर हो सकता है शायद, तो पर्पज यही था कि भाई समायोजन का शायद ऐसा कुछ हो जाए। अगर इसमें कुछ खामियां हैं तो सरकार हटाएगी तो मुश्किल, हटाना तो बनता ही नहीं सरकार का। यही उस टाइम मुद्दा था और यही बात थी, सबके मन में यही भावना थी। बाकी ये बात सच है भी, मिला कुछ नहीं, ये सच है भाई 100%। इसका सबसे बड़ा दुख है भाई, इसका सबसे बड़ा केस करने वालों का। ठीक है, ना ये मंशा थी, ना इस पर्पज से किया था। यस, ठीक है, ये सही बात है। और यदि ये कहा जाए कि लाइफ एक तरह से ब्लैक एंड वाइट हो गई है, जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं, चाहे वो पहले से लड़ रहे हैं चाहे वो आज से लड़ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में ब्लैक एंड सब कुछ ब्लैक एंड वाइट सा ही होता है, और इसलिए मैंने कहा कि लाइव एक तरह से ब्लैक एंड वाइट हो गई है। Like, share and subscribe.